कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बनाए नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मुझे ही अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। यही परिवर्तन का पहला द्वार है, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम नए परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है। अगर भीतर की सोच में विष है तो बाहर का संसार भी कड़वा लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का हर चेहरा एक दर्पण बन जाएगा जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक धीमी आंच पर पकने वाली साधना है। ये अपने भीतर की हर परत को देखना है, हर नकब का ओ उतारना है। ये समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो और अब तुम्हें कौन बनना है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच ने तुम्हें दुखी किया। ये स्वीकार करना कि हाँ, जो कुछ भी मैं हूं वह मेरा ही बनाया हुआ है, यही असली जागृति है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है, और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। मन कहेगा मैं ठीक हूं जैसा हूं, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूं। मन कहेगा मैं डरता हूं, पर आत्मा कहेगी डर के पार ही स्वतंत्रता है, तुम्हें चुनना होगा। मन की सुविधा या आत्मा की उड़ान, जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बहाव में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। पर जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नया जीवन चाहिए, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ पाले। परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन मन ने हमें हमेशा बाहर भेजा है। कभी दुनिया को बदलने, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। पर जो व्यक्ति बाहर दौड़ता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उससे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है
तो तूफान भी सुकून देता है। और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। इसलिए असली काम यह नहीं कि तुम दुनिया को बेहतर बनाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो। भीतर की गंदगी, भीतर के डर, भीतर की बेचैनी को देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मन का सबसे बड़ा छल यही है कि वो तुम्हें अपने ही दुखों से भागने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर, और तुम वही करते जाते हो। कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वही रहता है क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो। जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। ये समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें। तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। ये समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है। और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डरे जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और जैसा बनने से तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं,
ये एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना, यही सच्ची साधना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम भीतर से देखो कि क्या तुम वास्तव में आहत हो रहे हो या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है। जैसे ही तुम देख पाते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना, अवलोकन करना, यही भीतर का क्रांतिकारी कदम है। तुम्हारा मन चाहे तो पागल हो जाए, विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहे, पर तुम बस साक्षी बने रहो, एक शांत झील की तरह जो ऊपर गिरती बूंदों को देखती है पर खुद में कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की हर चीज को देखना, बिना जजमेंट, बिना निंदा के, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो पूरी स्पष्टता से, वह पल उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिना जागरूकता के करते हो वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम खाते हो पूरी उपस्थिति से खाओ, जब चलते हो हर कदम को महसूस करो, जब सांस लो सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी।